अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का इमेज नजर आ रहा है जिसमें इसकी स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक फिगर भी बनाकर दी गई है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इसी की मदद से इस फिगर को समझेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनाकर दी गई है वो एक पैरेललोग्राम की है और उसका नाम है ABCD पैरेललोग्राम। आप जानते हैं कि इस फिगर को पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके 4 वर्टिसेस होते हैं। एक वर्टेक्स के ऊपर A मेंशन किया गया है, एक वर्टेक्स के ऊपर B लिखा गया है, एक वर्टेक्स के ऊपर C लिखा गया है और एक वर्टेक्स के ऊपर D लिखा गया है। जहां पे भी दो साइड्स या आप समझने के लिए कह लें दो लाइन सेगमेंट्स आके जुड़ती हैं, मिलती है, वहां पर ही वर्टेक्स बनता है। तो इन 4 वर्टिसेस को इधर A, B, C और D के साथ लेबल किया गया है, इसलिए इस पैरेललोग्राम का नाम रखा गया है ABCD पैरेललोग्राम। आगे लिखा हुआ है वेयर AB इज 10 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं इस पैरेललोग्राम में जो AB साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। आगे आप देखें लिखा हुआ है एंड BC इज 6 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम में B से लेकर C तक की जो लेंथ है यानी ये BC वाली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। आगे लिखा हुआ है इफ DE इज 9 सेंटीमीटर और आप देखें यहाँ पर इस D से एक रेड डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है जो यहाँ E तक आ रही है, इसको कहा जा रहा है DE और इसकी लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर यहाँ पर बताई गई है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेंथ है क्योंकि आप देखें DE जो है बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर लेंथ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक बॉक्स टाइप सिंबल बना हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो जब कोई लाइन सेगमेंट या आप कह लें कोई लाइन किसी दूसरी लाइन सेगमेंट या लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम कहते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, या ये लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसी और लाइन सेगमेंट के साथ ये उसके परपेंडिकुलर है। तो DE बेसिकली परपेंडिकुलर है इस लेंथ BC के ऊपर और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल मैंने शो भी कर दिया गया है। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ्स होती हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं पैरेललोग्राम में इस तरह के, इसी को पैरेललोग्राम की हाइट भी बोला जाता है। तो ये DE बेसिकली पैरेललोग्राम की हाइट है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये जिस आप कह लें साइड पर फॉल कर रहा होता है, जैसे देखें ये D से डॉटेड लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ E पर खत्म हुई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉल कर रहा है एक तरह का इस BC वाली साइड पर, तो इस साइड को कहा जाता है इसकी बेस, यानी पैरेललोग्राम की हाइट के लिहाज से उसकी बेस होती है। जहाँ पर ये आपको परपेंडिकुलर लेंथ नजर आए आपने देखना है कि ये परपेंडिकुलर लेंथ किस साइड पर फॉल कर रही है, कहाँ पर जाके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जिस साइड पर ये बना रही होगी वो होगी बेस और ये खुद परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसकी हाइट, इस पैरेललोग्राम की हाइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी समझने वाली हैं जो इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहली बात आप ये देखें कि पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड के। तो ये जो AB साइड है ये पैरेलल है DC के। वही साइड्स या वही लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस ना करती हूँ या टच ना करती हूँ और इन पर इस तरह एरो हेड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एरो हेड बनाए जाते हैं ताकि ये बताया जाए कि ये चीज़ें आपस में पैरेलल हैं। तो AB पैरेलल है DC के साथ क्योंकि दोनों पे डबल एरो हेड्स हैं। इसी तरीके से AD साइड जो है वो पैरेलल है BC वाली साइड के साथ क्योंकि दोनों पर सिंगल एरो हेड है। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, यानी यहाँ पर जो लेंथ BC की है उतनी ही लेंथ AD की होगी। मैं नीचे भी लिख भी देता हूँ कि जो लेंथ BC की होगी उतनी ही लेंथ उसकी ऑपोजिट पैरेलल साइड AD की होगी। तो BC के पैरेलल है AD, तो ये पैरेलल साइड जो होती हैं ऑपोजिट ये आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये वाली भी कितनी लेंथ होगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें AB के पैरेलल क्या है वो है DC ऊपर वाली, तो ये वाली भी कितनी होगी, अगर ये नीचे वाली 10 है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, ये भी होगी 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ कि AB किसके इक्वल होगी DC के। ठीक है, ये BC और AD दोनों कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये आप मेंशन भी कर दीजिएगा। और AB और आपके पास जो ये DC हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ऑपोजिट पैरेलल साइड, तो ये भी आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब एक चीज़ हम और समझते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने याद रखना है कि कोई भी आपके पास पैरेललोग्राम हो तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को पैरेललोग्राम की हाइट बोलते हैं। आप देखें ये AD वाली साइड पैरेलल है
इस BC वाली साइड के, और इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिया गया है इस डॉटेड लाइन के साथ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक ऐसी लेंथ जो कि परपेंडिकुलर हो अपनी ऑपोजिट साइड पर। जैसे आप देखें यहाँ D से स्टार्ट हुई ये रेड डॉटेड लाइन, तो इस AD साइड के ऊपर आप देखें ये D मौजूद है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनती थी ये BC वाली साइड। तो बेसिकली ये एक तरह की परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने ऑपोजिट साइड इस BC के ऊपर, तो इसको ही पैरेललोग्राम की हाइट बोला जाता है। अक्सर औकात हाइट इस तरह भी आपको ड्रॉ करके दी जा सकती है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं इस D से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर लूँ इधर इसके इस साइड के AB वाली साइड के ऊपर, तो ये भी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको भी आप पैरेललोग्राम की हाइट ही बोलेंगे। क्योंकि अब बस फ़र्क ये है कि ये जो आपके पास रेड डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस है ये AD और BC वाले के दरमियान का डिस्टेंस है, और ये जो मैंने अभी ब्लैक डॉटेड लाइन के साथ बनाया है ये DC और AB वाली लाइंस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स होती हैं इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लेंथ जो आप बनाएंगे उसी को पैरेललोग्राम की हाइट बोलेंगे, और इसी हाइट के लिहाज से बेस होती है। तो क्योंकि रेड डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि BC बेस है, और अगर ये ब्लैक वाले को परपेंडिकुलर, ब्लैक डॉटेड लाइन को परपेंडिकुलर माना जाए तो ये AB पे आके फॉल कर रही है, तो इसके लिहाज से क्या बेस होगी, AB बेस होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, दी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, आप उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को अगर ऐड कर दें, तमाम आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर दें, टोटल लेंथ निकाल लें, उसी को उसका पेरीमीटर कहा जाता है। तो पैरेललोग्राम में है बेसिकली 4 साइड्स, तो अगर आप इस हर एक साइड की लेंथ को फाइंड आउट करके सम कर लें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इसके पेरीमीटर की ही आएगी। तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना का बहुत आसान तरीका यही है कि आप इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को यहाँ पर लिखें और ऐड कर दें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर लें, इसी को हम पेरीमीटर बोलेंगे। तो आप देखिए इसकी एक लेंथ है AB जो कि है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख लें 10, प्लस का साइन ऐड करना है। दूसरी लेंथ है इसकी BC जो कि है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लें 6। अब ये वाली लेंथ आपको पता है ये लेंथ ऑपोजिट थी, DC ऑपोजिट है AB के, और यहाँ पे बता चुका हूँ AB और DC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल जो होती हैं ये आपस में इक्वल होती है लेंथ में। तो ये भी कितनी होगी DC लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक और दफ़ा लिख लें 10। इससे प्लस कर लें ये वाली साइड AD और BC ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं, इनकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो BC अगर 6 सेंटीमीटर है तो AD भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो एक दफ़ा ये लिख लें। अब इन सबको आप ऐड कर लें तो आपके पास पेरीमीटर आ चुका है इस पैरेललोग्राम का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेता हूँ। 10 + 6 कर लें तो होता है 16, आगे प्लस का साइन, और ये 10 + 6 कर लें ये भी क्या होता है 16, तो यहाँ पे आप लिख लें 16 को नीचे। अब जस्ट आप 16 में 16 ऐड कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 32। तो आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर आ गया है। यहाँ पे तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो पेरीमीटर भी सेम डायमेंशन में होगा, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। तो आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, आपके पास पेरीमीटर का आंसर आ गया, वो कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, उसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है दी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया का क्या मतलब होता है, कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर आने वाला तमाम रीजन उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पैरेललोग्राम की जो ये 4 साइड्स हैं यही इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज हैं, तो इसके अंदर आने वाला तमाम रीजन इसका एरिया होगा, वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब याद रखिए किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो आपको इसके एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, वो पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप उस पैरेललोग्राम की बेस को और उसकी हाइट को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाता है। अब मैंने आपको अभी बेस और हाइट के बारे में समझाया था इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। मैंने आपको कहा था कि पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पैरेललोग्राम की हाइट होता है। जैसे आप देखें ये जो साइड है हमारे पास इस पैरेललोग्राम की AD, ये पैरेलल है किस साइड के, इस साइड BC के, और आप इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं DE की फॉर्म में। ये DE एक तरह की
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर लेंथ है। क्यों? क्योंकि आप देखें ये रेड डॉटेड लाइन जो कि DE है, जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसी को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये DE बेसिकली परपेंडिकुलर लेंथ है, किस साइड के ऊपर? इस BC साइड के ऊपर, जो कि पैरेलल है AD साइड के। तो जब भी पैरेललोग्राम में दो पैरेलल साइड्स होंगी, उनके दरमियान इस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम होता है इस पैरेललोग्राम की हाइट। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस साइड पर फॉल कर रहा होता है, यानी आप देखें ये D से स्टार्ट हुआ, ये डॉटेड लाइन E पे खत्म हुई, और ये E एग्जैक्टली कहाँ पर है? इस BC वाली साइड के ऊपर, यानी इस D के बिल्कुल ऑपोजिट आने वाली ये वाली साइड BC, जो कि AD के भी ऑपोजिट पैरेलल साइड बनती है, इस पे ये आपके सामने परपेंडिकुलर है। तो जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं इस पैरेललोग्राम की बेस। तो जहाँ पर हाइट होगी उसी लिहाज से बेस होगी। अब ये हाइट को डिफरेंट वे से बनाया भी जा सकता है, इस तरीके से भी इस हाइट को जो है ड्रॉ किया जा सकता था। ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस साइड के दरमियान? DC और AB साइड्स के दरमियान, जो कि ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं। इसको भी आप हाइट कह सकते हैं, लेकिन इस हाइट के लिहाज से बेस फिर क्या हो जाएगी? वो AB हो जाएगी। तो हमें तो जाहिर बात है जो फाइंड आउट करके दिखाना है वो एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है, और एरिया के लिए बेस और हाइट दोनों होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस DE वाली लेंथ को यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, और जो बेस है BC उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास जो बेस है वो है BC, क्योंकि उस पर ये परपेंडिकुलर जो है फॉल कर रहा है, और जो हाइट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं, वो है DE, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी जो है बना रही है, इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं। इस वजह से इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो ये पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये DE है। अब आपने बेस BC की जगह पे उसकी वैल्यू, यानी उसकी जो लेंथ थी वो है 6 सेंटीमीटर, वो पुट कर देनी है। DE की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि 9 सेंटीमीटर बनती है वो पुट कर देनी है। अब जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? वो होता है 54। तो अब ये दोनों डायमेंशंस आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका मतलब ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया जो होता है स्क्वायर्स में होता है, तो एक तरह का आप कह लें ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपने फॉर्मूला याद रखना है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस किसको बोलते हैं, हाइट किसको बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ ज़रूरी है समझना, इसी के मुताबिक आप अपने फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो हमने पहला पार्ट भी कर लिया, इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, और दूसरा पार्ट भी कर लिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।